नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। काफ़ी दिनों से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर नई वैकेंसी जो है कब तक आने की संभावना है। साथ ही कुछ बच्चों के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी जो भर्ती चल रही है वो कब तक पूरी होगी, उनको ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर अभी जो भर्ती आने वाली है उसकी अभी से तैयारी किस प्रकार की जाए। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अभी से आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या आपको अभी से कर लेना चाहिए, क्या सब्जेक्ट आपको अभी से पढ़ लेना चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो उन सभी साथियों को बधाई जिनका आज सिलेक्शन हो गया है, फाइनल सिलेक्शन। आज जो रिज़ल्ट जारी किया गया है बोर्ड में, उन सभी साथियों को बधाई। और उनको जो ज्वाइनिंग देने की बात है तो शायद महीने भर के अंदर, यानी कि मार्च अंत के अंत तक अपन ये मान सकते हैं कि उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो मार्च अंत तक अगर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो फिर नई वैकेंसी की बात भी दिमाग में बच्चों के घूमने लगती है कि सर नई वैकेंसी कब आएगी। तो नई वैकेंसी के बारे में शायद मुझे लगता है कि अप्रैल या मई के अंदर नई वैकेंसी जो है वो आने की प्रबल संभावनाएं हैं। और उसके साथ ही कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि पोस्ट कितनी होगी। तो एक जो ऑर्डर है जहाँ पर शिक्षा विभाग का शायद 250 पद लेब असिस्टेंट के वहाँ पर लिखे हुए हैं, और मुझे लगता है कि इनमें कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो अभी जो है सरकार बहुत ही अच्छी संख्या में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है, और उन हर स्कूल में एक पोस्ट जो है वो लेब असिस्टेंट की है। यानी कि जितने भी महात्मा गांधी स्कूल खुलेंगे या खुल गए हैं, उन हर स्कूल में एक पोस्ट लेब असिस्टेंट की भी है। तो इस हिसाब से कुछ संख्या आपकी वैकेंसी के अंदर बढ़ भी सकती है। अब बात करें कि अभी से तैयारी करनी चाहिए या फिर वैकेंसी का वेट करना चाहिए, तो निश्चित ही आपको तैयारी अभी से ही करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बाद में तैयारी करेंगे तो जो बच्चे अभी से तैयारी में लग जाएंगे उनसे आप थोड़े से पीछे हो जाएंगे। अब अभी से तैयारी करें तो फिर बहुत सारे डाउट, जैसे कि मैथ्स में तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैं बायो कैसे करूँ, या फिर मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ और मैं फिज़िक्स कैसे करूँ, या फिर मैंने आज तक कभी जीके पढ़ा नहीं तो मैं जीके कैसे करूँ। ये सभी सवाल जो हैं कॉमन हैं, क्योंकि अक्सर जो हैं इस प्रकार के सवाल, इस भर्ती से संबंधित जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके मन में ये सवाल आते हैं। एक तो जीके की दिक्कत इसलिए होती है कि साइंस बैकग्राउंड का बच्चा कभी भी जीके के टच में नहीं रहता है अमूमन, तो जीके में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चे 12th जस्ट पास करे होंगे तो उनको तो जीके के बारे में कुछ आइडिया होगा नहीं, और जो बीएससी एमएससी तक के बच्चे भी होंगे तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पढ़ रखी होती है, पर यह संख्या काफ़ी कम होती है। तो जीके को ऐसे डील करना है कि आपको सबसे पहले राजस्थान अध्ययन की बुक्स पढ़ लेनी है। राजस्थान अध्ययन की बुक्स जो है 9, 10, 11, 12, जिसमें आपको इकोनॉमी वाला सेक्शन नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था वाला भाग नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आप इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, ये 3 पॉइंट या 3 सब्जेक्ट जो हैं पॉइंट वाइज आप अपने सिलेबस के पॉइंट वाइज आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि बोर्ड जो है प्रीवियस 2-3 सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उन क्वेश्चन बेस को बनाकर दिमाग में रखते हुए आपको फिर थोड़ा अपने नॉलेज को और बढ़ाना है। जो गाइड वगैरह आती है मार्केट में उनका सहारा लेना, लेकिन कोई ज़्यादा मोटी गाइड इसमें नहीं लेनी। मैं बार बार कहता हूँ कि लेब असिस्टेंट एग्ज़ाम में वही बहुत बड़ी 800, 2000 पेज इतनी बड़ी गाइड नहीं लानी है। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि 400-500 पेज में जो गाइड आती है आपको उसी को अच्छे से पढ़ के अच्छे से रिविज़न कर लेना है। अब दिक्कत आती है जो मैथ्स के बच्चे हैं वो बायो कैसे पढ़े। तो देखिए साथियों, जो बायोलॉजी है उसका स्तर थोड़ा सा उनके लिए तो काफ़ी नई होगी, लेकिन इतना कठिन स्तर नहीं, इतना कठिन विषय भी नहीं है बायोलॉजी। तो आपने जो 9th-10th में जो चैप्टर पढ़े हैं, जैसे कि आपने पाचन तंत्र अवश्य पढ़ा होगा 10वीं के अंदर, 9वीं 10वीं के अंदर, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं उसको। तो जितने भी सिस्टम आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं आप एक बार उनको कवर करें। उसके बाद आप एक बार जूलॉजी के जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं उन टॉपिक्स को कवर करें, और फिर
और कवर कहाँ से करें, तो एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक्स जो है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि बॉटनी उठानी, यानी कि मैथ्स का बच्चा कोई भी अगर बायो पढ़ता है तो पहले वो जूलॉजी पढ़े और फिर वो बॉटनी पढ़े, और जूलॉजी में भी सबसे पहले वो सिस्टम पढ़ ले, क्योंकि सिस्टम उसने पढ़े हुए हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है साथियों, उसके बाद बहुत सारे बच्चों को फिज़िक्स में दिक्कत आती है। फिज़िक्स में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने फिज़िक्स की थ्योरी पढ़ी होती है, और जो फिज़िक्स में क्वेश्चन आते हैं वो कभी भी थ्योरी से नहीं आते हैं थ्योरी से, लेकिन बहुत कम आते हैं। तो उनको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी नीट की जो शीट आती है जो टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाती है, या फिर जो प्रीवियस नीट के क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज कहीं से मिल जाए तो वो आपको कर लेने हैं। हम आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पर अब डालेंगे, अपलोड करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, तो वहाँ पर आपको थोड़ी टॉपिक वाइज गाइडेंस भी हम प्रोवाइड कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड कराएंगे। और एक जो हमने कुछ दिनों पहले डाला था कि हमारा जो कोर्स 500 रुपये के अंदर, जिसके अंदर राजस्थान जीके, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री सारा होगा, वो कोर्स भी हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। लेकिन हम ये एक बार वेट कर रहे हैं कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, क्या वास्तव में बच्चे पढ़ना चाहते हैं या नहीं है। तो हम एक बार इनरोल कर रहे हैं, हमारा इनरोलमेंट नंबर भी अभी तक अच्छा है, लेकिन 500 तक नहीं पहुंचा है। तो जो फर्स्ट 500 बच्चे हैं उनके लिए हमने ये कोर्स सिर्फ 500 रुपये में ही रखा है, जो मुझे लगता है राजस्थान का सबसे सस्ता कोर्स है, क्योंकि इसके अंदर हमको वीडियो भी बनाने पड़ेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आपसे हमें उम्मीद है कि शायद आप इस कोर्स में इनरोल करें। हालांकि जब तक ये कोर्स हम नहीं बनाते प्रॉपर, तब उससे पहले हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। जो इसकी लागत है सिर्फ वही ली जाएगी, और जब तक हम इस कोर्स को पूरा बना नहीं लेते उससे पहले हम लॉन्च भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने आपसे पैसे ले लिए और कोर्स अगर पूरा नहीं बनता है तो वहाँ पर स्टूडेंट के साथ धोखा होने की संभावनाएं रहती है। तो ऐसा हम बिल्कुल भी करने के मूड में नहीं है, इसलिए एक बार पूरा कोर्स हम बनाएंगे, उसके बाद इसको अपलोड करेंगे। साथ ही अभी हम कुछ वीडियो ऐसे अपलोड करेंगे जिसमें आपको बेसिक थोड़े से चैप्टर्स जो होंगे उनकी हम हमारे यहाँ पर जानकारी देंगे, जैसे कि कोई पाचन तंत्र हो गया, ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही ईजी हैं और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कराएं, या राजस्थान जीके के कोई टॉपिक हैं तो उनको हम यहाँ पर कुछ फ्री में अवेलेबल कराएंगे। वैसे तो मैंने अपलोड किए हुए हैं कुछ वीडियोस, और कुछ वीडियो मैं अब और अपलोड करूँगा। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं उन वीडियोस को अपलोड करता जाऊँगा। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आशा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।